नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लखनऊ के अमीनाबाद में उस समय सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली जब दवा व्यापार मंडल गिरिराज लखनऊ द्वारा दावते इफ्तार और होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला। दवा व्यापार मंडल गिरिराज लखनऊ की ओर से अमीनाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश गुप्ता रहे। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री के रूप में विशिष्ट अतिथि सुरेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद सफीकुर रहमान, लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा, चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल और वरिष्ठ महामंत्री पवन मिनोचा मौजूद रहे। इसके साथ ही ब्रजेश कुमार, संदेश मौर्य और विवेक कुमार की विशेष उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से अंगवस्त्र पहनाकर और बुके देकर किया गया। आयोजन में अमीनाबाद थाने के एसएचओ सहित कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता की थीम पर आयोजित किया गया था। सभी लोगों ने मिलकर फूलों की होली खेली और आपसी भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश दिया। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम से? सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं संजीव अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री लखनऊ दवा व्यापार मंडल, जो कि एक संबद्ध इकाई है लखनऊ व्यापार मंडल की। आज हमने 60 सालों का इस मेडिसिन मार्केट को पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग ने यहाँ पे कौमी एकता का परिचय दिया है, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम एक रोजा इफ्तारी का कार्य किया। उसके बाद फूलों की होली रंगारंग तरीके से मंगाई, जिसमें कोई गंदगी नहीं करी, कोई एकदम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण, किसी व्यक्ति को कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आने पाए। हमारा मोटिव दवा व्यापारी को एक करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, यही एक बेसिक वो कार्य है जिसके लिए हम लोग सबको इकट्ठा करते हैं और सबको बताते हैं। और ये कौमी एकता कार्यक्रम हम आगे कामना करेंगे ईश्वर से कि हमारे द्वारा फिर से होती रहे। नमस्कार। दवा व्यापार मंडल लखनऊ के तत्वावधान में आज जो होली मिलन और रोज़ा इफ्तार का जो कार्यक्रम हुआ, ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। अमीनाबाद दवा व्यापार ने ऐसा कभी भी कार्यक्रम देखा नहीं था और हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग आगे भी हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी दवा व्यापारी भाई और स्थानीय लोग मिलजुल करके सारे कार्यक्रम मनाएंगे। आज अमीनाबाद दवा व्यापार मंडल गिरिराज ने एक इतिहास रचा, क्योंकि हमारा ये जो दवा बाजार है ये करीब 60 साल पुराना है और आज तक कभी भी ऐसा समाज में सौहार्द का वातावरण हम लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया था। पहली दफ़ा हम लोगों ने रोज़ा इफ्तारी और होली मिलन एक साथ किया और साथ ही हम लोग व्यापारियों ने कसम खाई है कि हर साल इसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें इस चार चांद लगाने के लिए हमारे इस एरिया के पार्षद शफीकुर रहमान साहब का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने सुबह से हमारे साथ लग के और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुरेश गुप्ता जी, लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अमरनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ महामंत्री पवन मिनोचा जी, सतीश अग्रवाल जी, हमारे गोंडा से आए राकेश सिंह जी, हमारे बलरामपुर से आए अजय श्रीवास्तव जी, बाराबंकी से आए हमारे संतोष जायसवाल जी और बाकी सारे पदाधिकारी और सारे दवा व्यापारियों का दिल से धन्यवाद, जो इन्होंने इस सफल कार्यक्रम को आगे अंजाम दिया। यह एक इतिहास है और यूपी में ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और लखनऊ को हमेशा याद किया जाएगा। आज हमारी संबद्ध जिला इकाई जो लखनऊ की है, उनके माननीय अध्यक्ष सुरेश कुमार जी, महामंत्री संजीव जी, वरिष्ठ अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम ने एक कार्यक्रम रखा था। उसमें होली मिलन और रोज़ा इफ्तार की पार्टी रखी थी और एक संदेश बहुत दिन से हम देना चाहते थे। और ये संयोग की बात है कि रमज़ान भी चल रहा है और होली का त्यौहार भी इसी महीने में था और होली मिलन का कार्यक्रम भी हमेशा होता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे सारे जो दवा व्यवसायी थे उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर्षोल्लास का त्यौहार का एक ऐसा समागम था जिसमें हम लोग ज़्यादा विषय वस्तु पर नहीं बोलना चाहते थे। मगर फिर भी 10-15 मिनट के उद्बोधन में जो हमारी समस्याएं हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सितंबर में उनको बुलाया था गोरखपुर में, वो मुख्य अतिथि थी हमारे एक कार्यक्रम में। तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा की थी। उस कमेटी में उन्होंने आह्वान किया था हमसे कि आजकल जो पूरे प्रदेश में खासकर नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो चल रहा है,
घर वगैरह आप देख रहे हैं, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि भाई इसमें जो है जो लोग कुछ चिन्हित लोग हैं जो इसमें दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो हमने कहा हम उस मामले में ही नहीं, हम सभी मामलों में आपको सहयोग करना चाहते हैं, मगर उस सहयोग के पीछे हमारी जो मूल भावना है वो भावना जो है उस पर कहीं ना कहीं जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि अधिकारी लोग जो हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अधिकारी लोगों की भी संलिप्तता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि फिर एक तरफा नहीं होना चाहिए कि व्यापारियों को पूर्ण हो और अधिकारी जो है वो साफ बच के निकल जाए। तो वो दिख रहा है अभी, मगर अभी तक जो है दवा व्यापारियों पर ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्रवाई हो रही है। अभी तक कोई अधिकारी वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई होता हुआ नज़र नहीं आया है और ये एक चिंता का विषय है। उस मामले को हमने आज इस मंच से रखा सबके सामने। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि आम जनता को सही गुणवत्ता की दवा मिले, सस्ती सुलभ दवा मिले, उसमें हम अपने लोगों को इस बात के लिए हमेशा शिक्षित करते हैं। और आज भी हमने आह्वान किया कि बिना बिल की कोई दवाई ना बेचे, ना बिना बिल की दवाई कोई खरीदे किसी थोक व्यापारी से, जिससे एक संदेश जाए कि आम जनता सही गुणवत्ता की दवा उनको मिल रही है। यही संदेश के साथ आज हम लोगों ने हर्षोल्लास का ये त्यौहार है होली मिलन का, उसके हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था और उसको हम लोगों ने संपन्न किया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। कार्यक्रम ने सामाजिक सौहार्द और एकता का मजबूत संदेश दिया और उपस्थित सभी लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।